जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह हंसदास बाबा वृंदावन में ही वास करने के लिए आ गए। यहीं पे नौकरी आदि करने लगे। कुछ छोड़ा नहीं घर संसार, लेकिन फिर भी धाम के महत्व को समझा और नौकरी आदि गृहस्थ जीवन सब जीते हुए धामवास की इच्छा से वृंदावन आ गए। लेकिन यहाँ आके संत संगति में पड़ गए और खूब कथा कीर्तन का रसापान आस्वादन करने लगे। और अब धीरे धीरे उनकी पत्नी को भी इसका चस्का लग गया। बाबा की अद्भुत वाणी उनके हृदय में भी घर करने लगी। कथा कीर्तन अब उन्हें भी भाने लगी, लेकिन मन से अभी वो शानो शौकत जो शौकीन मिजाज नहीं गया। कथा में तो आती, लेकिन अपने ढंग से आती, खूब सारे आभूषण पहन के आती, सबको विक्षेप डालती हुई आती। लेकिन अब बाबा कितना सहन करे। तो एक दिन जब गोपाली बाई जी फिर से कथा में आई, बीच में आई और सबको विक्षेप डालती हुई आगे आके बैठने लगी, तभी बाबा ने कथा कहते कहते किसी प्रसंग में कहा एक दोहा। दोहा कहा, गहना बेचो साधु जिमावो, यह तन दुख को भांडो, जन्म जन्म गधैया होगी, राम भजोरी डांडो। तो अब बाबा ने तो ये दोहा बोल गया। वहाँ ब्रिजवासी मैया आदि खूब बैठी हुई थी, सब बहुत हंसने लगी। कोई कोई तो कहने लगे, अरे बाबा बूढ़ो है गए हो, तो गाली देवे कि बाबा तो गाली दे रहे हैं, बताओ कथा में चलते चलते बूढ़ा है गया है बाबा। अब ब्रिजवासियों को तो सब क्षमा है, वे तो कुछ भी बोल सकते हैं संतों को, अब बोलते भी हैं। तो अब सब स्त्रियों ने तो हंसी में ले ली बात, लेकिन जिनको लक्ष्य करके ये कहा गया था उसके तो हृदय में चुभ गई। गोपाली बाई जी को लक्ष्य करके कहा गया था बाबा ने, डायरेक्ट उन्हें नहीं बोला था, प्रसंगवश कहा था। लेकिन जिसके लिए जो बात बोली जाती है कहीं ना कहीं उसको पता लग ही जाता है कि हमारी ये कमी और ये हमारे लिए कहा गई है। तो अब बाबा ने यही कहा था कि इतने गहने पहन के आती हो कथा कीर्तन में, गहने बेचो साधु जिमाओ जाके तो तुम्हारा भला होगा, वरना ये शरीर तो दुख का भांड है, कब तक रहेगा, खराब है ये शरीर, कहीं ना कहीं नष्ट होगा, ज्वाला में जलेगा ये शरीर तो अंत में। तो क्यों इसमें इतना मोह रखना है, इतने गहने क्यों लादने हैं, सबको भेजो साधु जिमाओ, वरना अगले जन्म जन्म में गधैया बनोगी। और ये सब जब बात कही तो उनके हृदय में ऐसी चुभी, क्योंकि सिद्ध बाबा थे, केवल कहा तो नहीं था उन्होंने, कहीं ना कहीं वे जानते थे कि कथा से तो प्रेम है, तभी तो रोज आ रही हैं। तो उन्हें तो सुनाने के लिए कहा, लेकिन मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की, राधा रानी से प्रार्थना की कि अब इनका मुंह छुड़वा दीजिए, इन्हें भी अपनी शरण में ले लीजिए। और कोई सिद्ध संत किसी के लिए ऐसी प्रार्थना कर दी तो राधा रानी कैसे ना सुने। तो अब जबकि इतने बड़े घर की थी, चाहती तो बुरा मान सकती थी कि ये बाबा ने मुझे कैसे बोल दिया सबके सामने, अब तो कभी नहीं आऊंगी इनकी कथा में, सोच सकती थी ऐसा, या मेरा अपमान हो गया सबके सामने, अब तो यहाँ से चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कुछ भी सोच सकती थी, बुरा मान सकती थी, दुखी हो सकती थी। लेकिन हृदय में ऐसी बात चुभी कि खूब रुदन किया, बाबा के पास क्षमा याचना की, बड़ी दुखी होकर घर पे आई। उस दिन हंसदास बाबा जी नहीं आए थे कथा में, घर जल्दी चले गए थे। घर आके देखा अपनी पत्नी को कि वे बड़ी रोती हुई आ रही है, पूछा कि क्या हो गया, कहे कि आज तो क्या ही बताऊं मैं क्या हो गया। लेकिन अब वे भी सोचे कि आज कुछ हाव भाव अलग है पत्नी की, वैसी नहीं लग रही जैसे हमेशा रहती है, हुआ क्या आज। तब तो पत्नी ने कहा कि आज तो जीवन बदल दिया, जिनके सत्संग तुम रोज सुनते हो आज मैंने भी सुना, बाबा की अमृत वाणी ने मेरा जीवन बदल दिया, समझ में आ गया मुझे कि संसार में कुछ भी नहीं है, अब मुझे भी भजन करना है। ये गहने आदि कोई लाभ के नहीं, सारे गहने बेच दिए गोपाली बाई ने और सच में साधुओं का जिमाया। अपने पति से कहा कि अब भजन करना है, आप भी चलो मैं भी चलूं, दीक्षा लेंगे बाबा से, खूब भजन करेंगे। अब हंसदास बाबा जी भक्ति तो करते थे, लेकिन दीक्षा का कभी विचार नहीं आया। लेकिन आज जब पत्नी ने कहा तो कहा ठीक, दोनों चलेंगे, दीक्षा लेंगे बाबा से। आए बाबा के चरणों में, दोनों ने दीक्षा ली
और अद्भुत रीति से भजन होने लगा। गृहस्थ में रहते हुए भी खूब भजन किया। अब कथा से खूब प्रेम होने लगा। साधारण स्वरूप में आती, खूब सेवा करती बाबा की, खूब कथा का रसास्वादन करती। दोनों पति पत्नी खूब भजन करने लगे। अभी तक हंसदास बाबा जी खूब आगे थे भजन में, साधु संग करते थे, भजन करते थे। गोपाली बाई नहीं करती थी। लेकिन एक इस वाक्य से, एक ऐसी प्रार्थना से हृदय में भजन तो बढ़ा ही, धीरे धीरे वैराग्य भी बढ़ने लगा। अब उनको घन संसार अच्छा नहीं लगता था, जबकि ज्यादा कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी कहीं आना जाना कुछ नहीं भाता अब उन्हें। अब तो अपने पति से कहती कि बस हम क्यों यहाँ संसार में पड़े हैं। विरक्त वेश धारण करते हैं और फिर भजन करते हैं। हंसदास बाबा जी को ये नहीं पसंद था। वे सोचते थे कि घर संसार भी चलता रहे, नौकरी भी चलती रहे, पैसा भी आता रहे और भजन भी होता रहे। हो तो रहा है यहाँ भजन, इसमें ही आनंद। लेकिन उनकी पत्नी के हृदय में तो ऐसा वैराग्य जग रहा था, ऐसा विरह हो रहा था कि अब घर संसार नहीं भरा था। एक क्षण भी कहीं व्यतीत करना अब उन्हें बहुत कष्टकारी हो रहा था। कोई रिश्तेदार घर पे आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कहीं बाहर किसी से बात करनी पड़ जाए, उन्हें कुछ नहीं भाता था। संसार में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कहीं ना कहीं समय तो देना ही पड़ेगा। उन्हें कहीं समय नहीं देना था, केवल 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 भजन करना था, ठाकुर जी की प्राप्ति करनी थी। अपने गुरुदेव के पास भी आती, पति को लेकर आती कि बाबा क्या हम विरक्त वेश ले लें, लेकिन अब बाबा मना कर देते कि नहीं, घर में रह के ही भजन करो, क्या आवश्यकता है विरक्त वेश लेने की। हंसदास बाबा जी कहते थे को गुरुदेव ने ही मना कर दिया तो क्या जरूरत है। तब उनकी पत्नी समझाती कि गुरुदेव हमें इसलिए मना करते हैं क्योंकि आपके हृदय में वो भाव नहीं है। वे देखते हैं ना आपका संसार से मुंह है, तो गुरुदेव क्यों ही कहेंगे हमें सब छोड़ दो। तब जबकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, हंसदास बाबा जी 25 वर्ष के थे और उनकी पत्नी लगभग 22 वर्ष की होंगी। उतनी छोटी उम्र में ही हृदय में ऐसा वैराग्य आ गया। तो अब हंसदास बाबा जी कुछ अब ज्यादा कहती तो गुरुदेव के पास लाते और इसी तरह आग्रह करते, क्योंकि वे समझ जाते गुरुदेव भी कि घर संसार नहीं छोड़ना चाहते, तो मना कर देते। लेकिन उनकी पत्नी बड़ी दुखी होती, क्योंकि उनके हृदय में तो वैराग्य बढ़ता जा रहा था, वे नहीं निभा पा रही थी अब। तो कभी तो एक दिन एकांत में गई गुरुदेव के पास, चरणों में प्रार्थना की, खूब रुदन किया, पूछा कि बाबा आप क्यों नहीं अनुमति दे रहे हैं हमें नहीं रहना संसार में, अब भजन करना है, ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। तब बाबा ने यही कहा, उम्र अभी कम है तुम्हारी, अभी तुम्हारे पति के हृदय में संसार बसा हुआ है, जबरदस्ती यदि छोड़ोगे संसार तो माया फंसा लेगी। राधा रानी से प्रार्थना करो, रो रो कर पुकारो उनसे, वे यदि चाहेंगी तो तुम्हारे पति का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा, हृदय में स्वतः ही वैराग्य जग जाएगा, और यदि उनकी कृपा से वैराग्य आएगा तो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, फिर खूब भजन बनेगा। तो अब तो वे यही करती, दिन रात रो रो कर राधा रानी से प्रार्थना करती कि अब कृपा कीजिए, मेरे पति का भी हृदय परिवर्तन कीजिए, उनके हृदय में भी वैराग्य का जागरण कीजिए, जिससे वे मेरे साथ विरक्त वेश धारण करें और सिर्फ आपका भजन करें। नौकरी धन पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, या तो अब मुझे दुनिया से उठा लो या मेरे पति का मन फेर दो, अब यही करो, अब नहीं रहना इस संसार में। तो अब राधा रानी भी अपने भक्तों की प्रार्थना कैसे अनसुनी करें। एक बार हुआ कुछ ऐसा, कुछ जिसके कारण हंसदास बाबा जी के हृदय में भी वैराग्य का जागरण हो गया। एक दिन वे मंदिर की ओर से नंदगांव बरसाना के बीच जो संकेत वन है वहां गए, किसी ग्वालिया के घर। मंदिर की जमीन थी तो लगान वसूल करने गए थे वहां पे। उसी उद्देश्य से अब वे लगान नहीं दे पाए तो कुड़की कर लाए उनका सामान, सारा सामान कुड़क कर लिया। लेकिन वहां ग्वालिया की बेटी भी आई हुई थी अपने ससुराल से मायके अपने पिता से मिलने। सब सामान के साथ उस कन्या के भी आभूषण कुड़क कर लिए गए। अब तो घर वाले तो सब रो ही रहे थे, बाल बच्चे स्त्री सब रो रहे थे, लेकिन वो लड़की को बड़ा दुख हुआ। आई और हंसदास बाबा जी के चरणों में लिपट गई, खूब रुदन किया, कहा कि महाराज मैं तो अपने पिता के घर उनसे मिलने आई थी, नई नई विवाह हुआ है तो अपने आभूषण भी लेकर आई थी। आपने जितना सामान कुड़क किया उसमें मेरे भी आभूषण थे जो ससुराल वालों ने भी दिए थे। अब मैं अपने वापस ससुराल क्या मुंह लेकर जाऊंगी।
उन्हें यदि पता लगा कि वे सब आभूषण चले गए तो मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। तो कृपा कीजिए मेरे आभूषण वापस कर दीजिए। अब वो लड़की रोई तो ग्वालिया आदि सब रोए। सबने कहा कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं था आपका पैसा मारने का, लेकिन वर्षा नहीं हुई और काफ़ी समस्या हो गई तो हम दे नहीं पाए। खूब रुदन किया उन्होंने। अब सबका इतना रुदन हंसदास बाबा जी से देखा नहीं गया। ऑफिसर्स को बोल दिया कि वापस कर दो इनका सामान सारा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे वापस कर दे, हमें भी तो अपने मालिकों को उत्तर देना होता है। तब तो हंसदास बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, सबकी भरपाई मैं करूँगा। अपने पैसों से सबकी भरपाई की, सब सामान आदि की, और उन परिवार को उनका सारा सामान लौटा दिया। इससे उनके हृदय में वैराग्य जगा। तुरंत मंदिर में आए और आकर इस्तीफा दे दिया। सबने बहुत मना किया लेकिन कुछ नहीं माने। साढ़े 4 ड्यूटी आदि सब दे आए। आते आते घर पे 11 बज गए। वहाँ गोपाली बाई जी चिंता में बैठी थी कि आज अभी तक क्यों नहीं आए। 7-8 बजे तक तो आ ही जाते थे, आज क्या हो गया, कहाँ रह गए। तब तो घर आके बताया। गोपाली बाई जी परेशान थी, पूछा कि कहाँ है, कहाँ रह गए थे आप। तब तो कहा कि आज बिहारी जी ने लग रहा है तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, हमारे हृदय में भी वैराग्य का जागरण हो गया। हमें भी अब घर संसार सबकी वास्तविकता पता चल गई, कुछ नहीं है संसार में। हमें भी अब विरक्त वेश धारण करके भजन करना है। तो अब कल ही सुबह चलेंगे गुरुदेव के पास और दोनों विरक्त वेश धारण करेंगे। तब तो बताया उन्होंने कि मैं नौकरी से इस्तीफा दे आया हूँ और अब संसार से भी इस्तीफा दे देंगे, जाएंगे विरक्त वेश धारण करके भजन करेंगे। गोपाली बाई जी की थी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जय बिहारी की, जय बिहारी की खूब अश्रुपात किए, खूब रुदन किया, खूब प्रसन्न हुई। और दूसरे दिन ही गोपालदास बाबा जी के पास आ गए और दोनों ने अपनी इच्छा व्यक्त की। बाबा ने भी टटोलने के लिए कहा, अरे तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी छोटे से तो हो ही, घर पे रह के भजन करो। लेकिन जब बाबा ने देख लिया दोनों पक्के होकर आए हैं इस बार, तो दोनों को विरक्त वेश दिया। हंसदास नाम और गोपाली बाई उन्होंने ही दिया था। विरक्त वेश से पूर्व तो नाम कुछ और था उनका। तो अब हंसदास जी को बरसाने में सांकरी खौर के पास विलासगढ़ में रहकर भजन की आज्ञा दी और गोपाली बाई जी को गोवर्धन में हाथी दरवाजे के निकट एक कोठरी में रहकर भजन की आज्ञा दी। अब तो गोपाली बाई जी ने सब गहने आदि बेच के साधु सेवा कर दी और स्वयं जाकर गोवर्धन जी में रहने लगी। मधुकरी वृत्ति से जीवन निर्वाह करती हुई भजन किया। परंतु जब हंसदास जी के पिता को पता चला कि उनके पुत्र और पुत्र वधू दोनों विरक्त वेश धारण करके भजन करने चले गए हैं, तब तो वे भी वृंदावन भाग गए। वे स्वयं भी भक्ति भाव संपन्न तो थे ही। गोपालदास बाबा जी के दर्शन किए उन्होंने और ज्यादा समय नहीं लगा, वे भी उन्हीं के रंग में रंग गए। जबकि आए तो कुछ विरोध करने थे कि ऐसा क्या कर दिया, हमारे बच्चों को विरक्त बना दिया, लेकिन बाबा के प्रभाव से बच नहीं सके। उन्होंने भी विरक्त वेश धारण कर लिया बाबा से कि सच में जब हमारे छोटे छोटे बच्चे विरक्त वेश धारण करके भजन कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, तो हमारा जीवन ही कितना बचा है जो हम संसार की आसक्तियों में फंसे। उन्होंने भी विरक्त वेश धारण किया, बाबा की आज्ञा से संकेत में आकर भजन करने लगे। उनका नाम हुआ श्री राधिका दास। सिद्ध संत हुए वे भी। अब जब वे भी चले गए तो अब गोपाली बाई जी के पिता, जो कि लखनऊ के मैजिस्ट्रेट थे, उन्हें पता चला कि उनकी लड़की, उनके जमाई और समधी सबको किसी ने बाबा जी बना दिया है, विरक्त वेश दे दिया है। अब तो बड़े आग बबूला हुए वे कि हम देखते हैं कौन है वो, किसने ये सब किया, खबर लेंगे, जेल में डलवा देंगे उन्हें। आए वृंदावन। गोपालदास बाबा जी को खूब खरी खोटी सुनाई उन्होंने, जेल भेजने की धमकी दी। बाबा आराम से सुनते रहे, बाबा ने कुछ नहीं कहा। जब वे मजिस्ट्रेट थोड़े शांत हुए तब बाबा हंसकर बोले, मजिस्ट्रेट साहब, मुझे आप अवश्य जेल भेज दें, मेरे लिए तो संसार भी जेल ही है, बल्कि इस जेल से अच्छी तो आपकी वाली जेल है। यहाँ तो फिर भी मांग कर खाना पड़ता है, आपकी जेल में तो बिना मांगे सब मिलेगा। अब ये सुन के तो मजिस्ट्रेट साहब बड़े हके बके रह गए कि ये क्या हुआ।
इन्हें तो जेल जाने का भी कोई असर नहीं, उसका कोई भय ही नहीं। लेकिन बाबा तो बाबा ठहरे, वे कहाँ मानने वाले थे। तो बाबा ने कैसे समझाया मजिस्ट्रेट साहब को? क्या बाबा डर गए मजिस्ट्रेट साहब से, या बाबा ने अपने रंग में उन्हें भी रंग लिया? जब पक्के रंग के रंगे हुए आए थे, शायद अपनी धौस जमाने आए थे, लेकिन क्या बाबा ने भी उन्हें भी अपने रंग में रंग लिया? होता क्या है, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।